खान के पैट्रन इन चीफ बनने के बाद पार्टी के अंदर किस किस की छुट्टी हुई है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, ये मैं आपके सामने वो हकाइक रख रहा हूं जो रियलिटी बेस्ड है। अली अमीन गंडापुर की तो छुट्टी हो गई है। मैं आज आपको ये लिख के देता हूं कि बैरिस्टर गोहर के भी आने वाले दिनों में छुट्टी होने जा रही है। जब आप जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि मुझे नहीं हटाया जा रहा, मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, तो इसका मतलब है समथिंग इज देयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इमरान खान का क्रिकेटर से लेकर ओपोजिशन लीडर तक का सफ़र, ओपोजिशन लीडर से लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सफ़र, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर बानी पीटीआई का सफ़र, अब बानी पीटीआई से लेकर पैट्रन इन चीफ का सफ़र, ये मुख्तलिफ फेजेस खान साहब की लाइफ में आए और आज खान पैट्रन इन चीफ बन चुके हुए हैं पीटीआई के। पैट्रन इन चीफ के लफ्ज़ी मायने जो आसान अल्फाज में मैंने पढ़े या मैं आपके सामने रखने लगूँ, एक ऐसा शख्स जो किसी पार्टी को, किसी ग्रुप को या किसी ग्रोह को इंतहाई ताकतवर पोजीशन से लीड करता है, इंतहाई ताकतवर, यानी उसके पास तमाम अथॉरिटी होती है पार्टी को हर तरह से चलाने के लिए। इसे पैट्रन इन चीफ कहते हैं, जिसे ऑल इन ऑल कहते हैं या ओमनीपोटेंट कहते हैं, अंग्रेजी का वर्ड है, सबसे ताकतवर उस पार्टी में। आखिर वजह क्या हुई कि एक शख्स जेल में बैठा है, वो पीटीआई का पैट्रन इन चीफ बन चुका हुआ है, उसकी पार्टी जो है वो इस वक्त बाहर है, एक्टिव है और एक सूबे में उसकी हुकूमत है। लेकिन इन वजूहात पर बात करने से पहले मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात कर दूं जो तारीख के कुछ हवाले हैं कि इससे पहले अब्दुल वली खान साहब भी पैट्रन इन चीफ बने अपनी पार्टी के, और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था तो वो भी अपनी पार्टी के पैट्रन बने, पैट्रन इन चीफ आप कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वॉल्ड सिटी के अंदरून शहर के पैट्रन इन चीफ है, इसको पैट्रनाइज कर रहे हैं, इसकी सरपरस्ती करें इसके रिवाइवल के लिए। लेकिन खान के पैट्रन इन चीफ बनने के बाद पार्टी के अंदर किस किस की छुट्टी हुई है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, ये मैं आपके सामने वो हकाइक रख रहा हूं जो रियलिटी बेस्ड है। अली अमीन गंडापुर की तो छुट्टी हो गई है। मैं आपके सामने रख देता हूं कि अली अमीन गंडापुर, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो रऊफ हसन साहब हैं, जो थिंक टैंक इनकी पार्टी का है, जो पढ़ा लिखा तबका, चले मैं आसान अल्फाज में करता हूं आपके सामने बात, जिन्हें इंटेलेक्चुअल समझा जाता है, एक ऐसी शख्सियत समझा जाता है कि जी वो एक इंतहाई पढ़े लिखे काबिल शख्स है। जैसे मुशाहिद हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान में काबिल लोगों की कोई कमी नहीं है, जैसे डॉक्टर हसन अस्करी साहब हैं, इसी तरह रऊफ हसन साहब ने कल ये बात की है कि आज के बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो किसी भी तरह से पार्टी के प्रोटेस्ट को, पार्टी के जलसों को, प्रोटेस्ट कैसे करना है, कब करना है, उसको लीड कैसे करना है, केपी से कौन जाएगा, कौन आएगा, बंदे कौन इकट्ठे करेगा, उससे हटा दिया गया है। इट इंडिकेट्स कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर से कतई खुश नहीं है। और यहाँ पर अगर आपको एक बात याद हो, अली अमीन गंडापुर जुनेद अकबर से पहले जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, जुनेद अकबर की, ये केपी के खैबर पख्तूनख्वा के जो प्रोविंशियल चैप्टर के हेड की, यानी वहाँ जो पार्टी हेड है वो इस वक्त जुनेद अकबर साहब हैं। उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला भी थे और पार्टी के वहाँ पर ऑल इन ऑल भी थे और खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंशियल चैप्टर के हेड भी थे। तो प्रोविंशियल चैप्टर के हेड से उन्हें हटाकर जुनेद अकबर की इंक्लूजन हुई। पहले अली अमीन गंडापुर को ये डंट लगा, क्योंकि वो कहते हैं जो मैं 12 किलोमीटर कैसे गया, मैं 12 ज़िला से कैसे गया, उनको पहला डंट ये पड़ा। दूसरा डंट उन्हें ये पड़ा कि अब उनको ये कह दिया गया बाकायदा तौर पर, और ये बैरिस्टर गोहर ने भी ऐलान किया कि अब जो एहतजाज का मामला होगा, जो भी कुछ करना होगा, उसमें अली अमीन गंडापुर का कोई रोल नहीं होगा। रऊफ हसन भी ये कह चुके हैं और बैरिस्टर गोहर भी ये कह चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि कल बैरिस्टर गोहर को ये जस्टिफिकेशन देनी पड़ी, ये सफाई देनी पड़ी कि जी मुझे पार्टी के जो चेयरमैनशिप है उससे नहीं हटाया जा रहा। मैं आज आपको ये लिख के देता हूँ कि बैरिस्टर गोहर के भी आने वाले दिनों में छुट्टी होने जा रही है। जब आप जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि मुझे नहीं हटाया जा रहा, मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, तो इसका मतलब है समथिंग इज़ देयर। क्योंकि बात यह है कि बैरिस्टर गोहर जो हैं वो उनके एंड पे जो पीटीआई के अंदर या खान साहब के ग्रुप के अंदर जो नाराज़गी लगती है, ये मैं वो हकाइक है जो अखबारात से मैंने लिए, जो मैंने रिसर्च करके लिए हैं, वो ये है कि बैरिस्टर गोहर हुकूमत के साथ भी डायलॉग करने के लिए वो जिसे कहते हैं हर वक्त तैयार है, 24 घंटे तैयार हैं। जबकि खान साहब का ये कहना है या पार्टी के अंदर एक ग्रोह ऐसा है जिनका ये मानना है कि हुकूमत बेख्तियार है, डायलॉग इनके साथ होंगे
तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये जस्ट टाइम बाय करेंगे। डायलॉग करने हैं तो मुक्तदरा से करो। अच्छा, अब इमरान खान पैटर्न इन चीफ बन गए हैं और उन्होंने कहा है कि कौम तैयार हो जाए, हम पूरे मुल्क में यानी कंट्री वाइड प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। इस पर रऊफ़ हसन ने मज़ीद कहा कि अब इमरान खान साहब की सख्तियों में मज़ीद इजाफा होगा, उन्हें मज़ीद आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, उन्हें कहते तन्हाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के फ़ैसले जब खान साहब करेंगे, थ्रू ट्विटर अकाउंट उन्होंने अपनी ये बात आवाम के सामने लिए हैं कि जी अब हमने एहतजाज करना है, अपनी जो जदोजहद है उसको सड़कों पे लाना है, तो इट इंडिकेट्स के इमरान खान के साथ जो अडियाला जेल में मामलात हैं, ये रऊफ़ हसन साहब का कहना है, वो मज़ीद टाइट कर दिए जाएंगे। उनको हो सकता है फिर उनकी फैमिली से ना मिलने दिया जाए, उनको हो सकता है मज़ीद कहते तनाही में रखा जाए, उनको हो सकता है जो मज़ीद सिविक जो फैसिलिटीज़ है, जो अंदर उन्हें फैसिलिटीज़ मुहैया की जाती हैं, उसमें कमी कर दी जाए। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता क्या है, इस वक्त इमरान खान ने पैटर्न इन चीफ बनने का जो फ़ैसला किया ना, मेरी ये राय है, अब ये मेरा एक एनालिसिस है, वो इस वजह से किया कि PTI के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुपिंग है, PTI के अंदर मुख्तलिफ रिफ्ट्स हैं। PTI जो है वो आपस की चपकलश में कि मुझे ये ओहदा मिल जाए, मुझे ये ओहदा मिल जाए, जैसे जुनैद अकबर और अली मीन गंडापुर की नहीं बनती। KP के अंदर PTI पे अरबों रुपए के करप्शन के स्कैंडल इस वक्त सरफेस में आए हैं, रीसरफेस हो रहे हैं। किसके दौर में हुए, किसके दौर में नहीं हुए, ये तो बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो, इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो, पता लगे, लेकिन करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं। तीसरा, जो इस वक्त KP के अंदर अली मीन गंडापुर हुकूमत कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ की जो डिलीवरेंस है, ये अगर कोई हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भाई मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं क्या ये खान के विज़न के मुताबिक, रियासत मदीना के विज़न के मुताबिक वहाँ पे डिलीवरेंस दी जा रही है। ये मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर दी जा रही तो वेल एंड गुड, नहीं दी जा रही तो वो बेहतर तौर पे मुझे इसका, या वो बेहतर समझते हैं तो मैं अपनी हतमी राय दे दूँ। अच्छा, फिर एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की जा रही है। पंजाब में PTI की ऐसी लीडरशिप जो खान के दौर में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, अहम ओहदों पे बराजमान थी, वो इस वक्त गायब हो चुकी हुई है। तो यानी पार्टी तितर बितर है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो जुनैद अकबर को खान साहब ने पिछले दिनों कहा कि आप इससे रिज़ाइन कर दें, लेकिन दोबारा खान ने कहा जी कि नहीं आप इसको कंटिन्यू करें। हत्ता कि इसमें भी कन्फ्यूजन है, जिस तरह आपको याद होगा एक 4 रुकनी कमेटी बनाई गई कि आलिया हमजा को हटा दिया जाए, लेकिन खान साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, ये मैंने कहा ही नहीं। इसी तरह जुनैद अकबर के बारे में पहले उनको इंस्ट्रक्शन है जी आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन से हट जाएं, चेयरमैनशिप छोड़ दें, लेकिन बाद में खान साहब ने कहा आप इसे कंटिन्यू करें। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो चेयरमैनशिप का ओहदा है, इसमें भी PTI के अंदर बहुत सारे ऐसे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जिनका फोकस है कि जुनैद अकबर को वहाँ से रिप्लेस करके खुद इस ओहदे को लिया जाए, क्योंकि ओपोजिशन में या पार्लियामेंट के अंदर सबसे जो तगड़ा ओहदा होता है ओपोजिशन के पास, वो ये होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। ये बहुत तगड़ा ओहदा होता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसेस इन पार्लियामेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब पार्टी की जी सूरत हाल है, खान साहब के अपने मामला आते हैं, एहतजाज की खान साहब कॉल दे रहे हैं, खान साहब का ट्विटर अकाउंट से खान साहब ने लोगों को मैसेज दे दिया। तो अब पैटर्न इन चीफ खान है, खान ने मुझे ये लगता है आने वाले दिनों में मज़ीद रिप्लेसमेंट करनी है, क्योंकि खान एहतजाज की कॉल देगा। उस एहतजाज की कॉल में अगर खान के नाम पर जो जिन्होंने MPA ली, जिन्होंने MNA जो बने, चाहे वो जरताज गुल साहिबा हों, चाहे वो अली मीन गंडापुर साहब हों, चाहे वो बैरिस्टर गोहर हों, चाहे वो लतीफ़ खोसा हों, सलमान अकरम राजा हो, जितनी भी इनकी लीडरशिप है, अब इनका टेस्ट होने जा रहा है। जो असल बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि खान ने अगर इनको कहना है बाहर निकलो, क्या ये आवाम को लेके बाहर निकलते हैं, क्या सिर्फ अवाम ही बाहर आएगी और डंडे खाकर अंदर चले जाएगी और ये दोबारा से आगे पीछे हो जाएंगे, अपनी अपनी प्राडोज़ में, अपनी अपनी गाड़ियों में गायब हो जाएंगे। ये एक सारा सिनेरियो है जो इस वक्त PTI के अंदर चल रहा है। बेसिकली खान पैटर्न इन चीफ इसलिए बना है कि अब वो, मुझे ये लगता है कि पार्टी को ना उसका टेस्ट लेने जा रहा है कि उसका जो लिटमट है, उसका जो टेस्ट है ना कि उन्हों के गुरदियां च किन्ना पानी है, उन्हों के जिगर च किन्नी हिद्दत हैगी है, वो किन्ने दलेर ने, वो किस तरह एक एहतजाजी तहरीक शुरू कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। दिस इज़ द पॉइंट। ये है इस वक्त PTI की जो सूरत हाल। बाकी मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते रहे जी खान फ़लाँ दिन आ रहा है, फ़लाँ दिन आ रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने हमेशा ये कहा खान साहब फ़िलहाल बाहर नहीं आ रहे, और ख़ास तौर पर जब से उन्होंने ये कह दिया एहतजाज की तहरीक करनी है,
तो मेरा तो ख्याल है अब तो गेम लंबी हो गई है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि खान फलां दिन को बाहर आ रहा है, फलां तरीक को बाहर आ रहा है, मेरा जितने भी लोग उठा ले, मैंने किसी दिन ये पेशीन कोई नहीं की, लेकिन आज मैं एक पेशीन को ही करने लगूँ। ये लिख लें, खान अब इस वक्त अपनी बियोग्राफी लिखवा रहा है। बियोग्राफी समझते, एक होता है ऑटोबियोग्राफी, इंसान अपने बारे में, अपने साथ होने वाले वाक़यात के बारे में खुद लिखता है। एक होती है बियोग्राफी। बियोग्राफी होती है कि एक शख्स किसी कॉज के लिए काम कर रहा है, कॉज अच्छा है बुरा है, वो शख्स अच्छा है बुरा है, मैं ये बहस नहीं कर रहा, फिर उसके मुतल्लिक दुनिया लिखती है। अब खान इस वक्त अपनी बियोग्राफी लिखवा रहा है और वो ये लिखवा रहा है कि मैंने तन्हाई बर्दाश्त कर ली, मैंने कैद बर्दाश्त कर ली, लेकिन मैं अपने कॉज से पीछे नहीं हटा। खान का कॉज अच्छा है या बुरा है, ये फैसला अवाम करेगी। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ इस मुल्क के लिए सानिया पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।